अच्छा जी। अदोनाई यहोशुआ हा मसीह के नाम से शालोम अलैकुम। सबसे पहले हम शमा पढ़ेंगे। शम्मा इज़राइल, यहोवा एलोहीनो, यहोवा इखाद, बारूक हाशिम, काबूद मलखतु, लिउलाम वाहिद। इसका तर्जुमा है, सुन ए इज़राइल, यहोवा हमारा खुदा, यहोवा एक है, मुबारक है उसका नाम और उसकी जलाली सल्तनत अब्दुल अबा तक है। बिशम यहोशुआ हा मसीह। आमीन। अच्छा जी, अहद पर हमने तकरीबन 11 से ज्यादा एपिसोड जो हैं वो कर दिए हैं। तो यहोवा पा खुदा ने चाहा तो हम जैसे जैसे हमें मौका मिला अहद पर मजीद बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि क्या शरीयत जो है उसको मानने की तालीम अहद जदीद ने दी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अहद जदीद में से बात करते हैं या लोगों को कहते हैं कि जी खुदा उनकी शरीयत को मानना चाहिए, तो लोग अक्सर हमें जो रेफरेंस देते हैं अहद जदीद में से, वो पौलुस रसूल के खतूत में से हमें देते हैं। तो सबसे पहले आज जिस चीज का मैं आगाज करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने 30 से 31 रेफरेंस रखूंगा और सिर्फ एक एक हवाला जो होगा वो अहद अतीक का होगा। बाकी रेफरेंस जितने भी हैं वो अहद जदीद में से होंगे। और सिर्फ आप लोगों के सामने ये बात पेश करूंगा कि अहद जदीद ने अहद अतीक की तालीम को मानने की तालीम दी है, यानी उस पर अमल करने की तालीम दी है। शरीयत पर अमल करने की तालीम ना तो ये अ, यहूदियों की है, ना मिसियानिक्स की है, और ना ही ये किसी और फिरके कौम कबीले की है। ये तालीम डायरेक्टली यहोशुआ हा मसीह यानी यसू अल मसीह की है और रसूलों की है। और जो कोई रसूलों की तालीम को या यहोशुआ हा मसीह यानी यसू अल मसीह की तालीम को नहीं मानता, एक बात याद रखें कि वही मुखालफे मसीह है। ठीक है, ये बात हम सब ने ज़हन में रखनी। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूमरोलॉजी। ये शायद मैंने पहली दफा आप लोगों के सामने इसको पेश करना है, लेकिन चंद स्टूडेंट हैं जो इस मौजू को पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनके लिए ये नहीं होगी। न्यूमरोलॉजी में यहोवा नाम जब हम इसको लिखते हैं तो 4 हरूफों में लिखते हैं। यहोवा नाम यूद है, वाव है, 4 हरूफों से लिखा जाता है। यूद का अदद 10 है, हे का अदद 5 है, और वाव का अदद 6 है, और हे का अदद 5 है। यूं इन चारों हरूफों के कुल जो डिजिट निकलते हैं वो निकलते हैं 26। और जब हम 26 का आखिरी डिजिट निकालते हैं तो वो निकलता है 8। क्योंकि 26 है तो ये 2 और 6 जमा कर लें तो ये 8 बन जाता है। सो यहोवा नाम का आखिरी डिजिट जो निकलता है वो निकलता है 8। सेकंड, तौरा लफ्ज जो है यानी शरीयत, इब्रानी में शरीयत को तौरा कहते हैं। तौरा 5 हरूफों से लिखा जाता है, ताऊ, वाव, रेश, हे। ताऊ का अदद है 400, वाव का अदद है 600, रेश का अदद है 200 और हे का अदद है 5। तो इनको जमा कर लिया जाए तो इनका जो अदद निकलता है वो निकलता है 611। अब 611 को इनके जो आखिरी अदद अगर हम निकालें तो यूं निकलते हैं 6 1 7 7 और 1 8। तो आखिरी डिजिट इसका भी, तोरा का भी आखिरी डिजिट निकलता है 8। यहोवा नाम का अदद भी आखिरी 8 है, और तोरा लफ्ज का जो आखिरी डिजिट है वो भी 8 है। ये अपनी डायरी पर जरूर लिख लीजिएगा। चूंकि ये यूट्यूब पर पहले से सरमन अपलोड है तो ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। अच्छा जी,
थर्ड है जी यशुआ। यशुआ नाम जो इब्रानी में मसाया का, यहोशुआ का शॉर्ट फॉर्म नाम है। याद रहे कि यशुआ नाम फुल फॉर्म नाम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जो फुल फॉर्म है वो है यहोशुआ। खैर, ये मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि जब यहोशुआ नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्टली जो अहद की दो तख्तियां हैं उसकी तरफ इशारा करता है, यानी वो भी शरीयत को प्रेजेंट करता है। बहरहाल, हम यशवा नाम की न्यूमरोलॉजी देखते हैं। यशवा जो है वो 4 हरूफों से लिखा जाता है। पहला हरूफ है योद, दूसरा हरूफ है शीन, और तीसरा हरूफ है वाव, और चौथा हरूफ है अयन। योद का अदद है 10, और शीन का अदद है 300, और वाव का अदद है 6, और अयन का अदद है 70। ये टोटल बनते हैं 386। अब 386 को अगर मैं जमा करूं तो ये बनते हैं 17, यानी 38 प्लस 11, 11 और 6 17। ठीक है जी। और 17 को अगर मैं इसका आखिरी डिजिट निकालूं तो ये फिर 8 निकल आता है, यानी 17 प्लस 8। ठीक है जी। तो यशवा नाम का भी आखिरी डिजिट जो है वो 8 है। तो आप जरा नोट कर लें, यहोवा नाम का भी अदद क्या है? 8 है। और ये तौरा लफ्ज का भी अदद क्या है? 8 है। और यशवा नाम का भी अदद आखिरी 8 है। आपको पता है कि 8 का अदद जो है अबदियत का अदद भी है, 8 का अदद जो है अहद का अदद भी है, 8 का अदद जो है नई शुरुआत का अदद भी है, और 8 का अदद बेसिकली इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि यहोवा वो बादशाह है जो अपने हकाम देता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब आप ज़बूर 119 पढ़ते हैं तो इब्रानी के अंदर जो ज़बूर जब पढ़ा जाता है तो इसको खासतौर पर यूरोप के अंदर ज़बूर 119 को तोरा साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तोरा साइकिल क्यों कहा जाता है इसको? उसकी रीजन ये है कि ज़बूर 119 के अंदर इब्रानी के 22 हरूफ हैं। अब जब बगौर इसे अपनी बाइबल में देखेंगे तो 22 हरूफ हैं, अलफ से लेकर ताब तक 22 हरूफ आपको मिलेंगे। तो एक हरूफ से शुरू करके, यानी अलफ से शुरू करके जब आप बे तक जाएंगे तो आपको उसके दरमियान 8 आयतें मिलती हैं। कितनी आयतें हैं? 8 आयतें हैं। इसी तरह 22 तमाम हरूफों में यही सेटअप है। 8 आयात का जो है एक सेट है, और इसको कहा जाता है बादशाह यहोवा बादशाह का ज़बूर। ठीक है जी। इसे जूडाइज्म के अंदर यहोवा बादशाह का ज़बूर समझा जाता है और बोला जाता है और बताया जाता है, और लोग इसे तोरा साइकिल कहते हैं। और ज़बूर 119 को जब आप पढ़ते हैं तो ज़बूर 119 में खास तौर पर शरीयत की इस कदर तारीफ की गई है, शरीयत के बारे में इस कदर आपको गुफ्तगू मिलेगी, इस कदर आपको पूरे ज़बूरों में नहीं मिलेगी जितनी शरीयत के मुतल्लिक इस ज़बूर के अंदर आपको तालीम मिलती है, शरीयत की सिफ़तें मिलती हैं, या शरीयत के फ़ायदे और शरीयत के दीगर कामों के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। क्योंकि ये ज़बूर जो है, ये ज़बूर डायरेक्टली यहोवा को बादशाह प्रेज़ेंट करता है, और वो बताता है कि यहोवा हमारा हाकिम है। जैसा कि कोई भी हाकिम तब तक हाकिम साबित नहीं होता जब तक वो हुक्म सादर ना करे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कोई कह सकता है जी मैं बादशाह हूं, मैं हाकिम हूं, तो वो हाकिम कैसे साबित होगा? बगैर हुक्म के कोई बादशाह हाकिम साबित नहीं होता। कोई भी सल्तनत बगैर कवानीन और हुक्मों के साबित नहीं होती। तो यहोवा की जो बादशाही है ये बगैर हुक्मों के नहीं है, ये बगैर तौरेत के, बगैर शरीयत के नहीं है। इसलिए यकूब रसूल कहता है कि अगर तुम शरीयत पर अमल करते हो तो अच्छा करते हो, क्योंकि बादशाह ही शरीयत पर अमल करते हो। आप वहां पर पत्र यकूब के खत में आप शरीयत को बादशाही शरीयत पढ़ेंगे जब यकूब इसके बारे में बात करता है। तो यहोवा खुदा जो है अपनी तौरात के वसीला से, अपनी शरीयत के वसीला से बनी इसराइल पर, हम पर, कलीसिया पर बादशाही करता है। और इसीलिए वो अपने नाम में भी तोरा रखता है, क्योंकि तोरा का आखिरी डिजिट 8 है। वो तौरा में भी 8 ही रखता है।
तोरा लफ्ज के अंदर भी 8 ही रखता है क्योंकि तोरा तोरा है, और यशवा के अंदर भी आपको आखिरी डिजिट 8 मिलता है क्योंकि यशवा खुद भी तोरा है। इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलमा था, यानी कलाम था, और वो कलाम खुदा के साथ था, और वो कलाम मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यहाँ तक यूहन्ना रसूल अपने खत में लिखता है कि हमने उस जिंदगी के कलाम को देखा, अपने हाथों से छुआ, सुना। ये 3 बातें खास तौर पर आप देख लें कि उसने छुआ, देखा और उसे सुना। तो तोरा मुजस्सम हुई, दुनिया में आई। इसलिए यहोशुआ या यशवा, यशवा लफ्ज जो है उसका आखिरी डिजिट भी तोरा है, यानी 8 है। इसी तरह जब आप यहोशुआ लिखते हैं तो यहोशुआ भी डायरेक्टली आपको तोरा तक ले जाता है। ठीक है, ये मेरा ख्याल एक क्लास में मैं बता चुका हूं कि यहोशुआ किस तरह से तोरा को, यहोशुआ नाम जो है वो प्रेजेंट करता है। बारूक हाशिम। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये था पहला पॉइंट, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो आपको पूरी बाइबल में मिल जाएगी। जैसा कि मेरा एक मौजू है 5 खिदमतें, आप उसको जब देखेंगे तो उसमें मैंने एक नबी की खिदमत की जब बात की थी तो मैंने बताया था कि बाइबल के अंदर डिजिट जो है, जो तोरा कोड है, जब आप तोरा कोड करते हैं तो आपको आने वाली तमाम चीजों का पता चल जाता है, और जो होनी होती चीजें उनके बारे में भी पता चल जाता है। तो तोरा कोड जो है, उसी ने बताया कि कोई सामा बिन लादेन है, उसी ने बताया कि 9/11 का वाकया होना है। ये पूरा सामा बिन लादेन का नाम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम, 2 टावरों का नाम, ये सब कुछ तोरा में मौजूद है। डी कोड के जरिए बाइबल डी कोड कर लें, आपको अपना नाम भी मिल जाएगा, आपके रिश्तेदारों का नाम भी मिल जाएगा। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप अनाजील को गुम कर दें, अक्सर मेरी यहूदियों से बहस होती है और मैं उनसे कहता हूं कि आप हटा दें। आप कहते हैं ना जी नया अहद सही नहीं है, तो आप हटा दें नए अहद को, मुझे सिर्फ अहबार की किताब और यसाया की किताब इब्रानी में दे दो, मैं तुम्हें डी कोड करके फिर तुम्हारी अंजीलें सामने रख दूंगा। वहां से अंजीलें फिर निकल आएंगी, क्योंकि बाइबल अपने अंदर दुनिया की तमाम बातों को पहले से बयान कर चुकी है, क्या क्या होने वाला है। डी कोड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है जी, जिसको तराजुम ने ऐसा छुपा दिया कि ऐसा छुपा दिया कि अब बड़ा रफ जुमला मेरे मुंह में आ रहा है लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया कलीसिया का। ठीक है, वो लूला लंगड़ा बना दिया हमें। बहरहाल, जो पॉइंट 2 है, ये है जी मुखालफे मसीह की निशानी क्या है। मुखालफे मसीह किसी को कह देना और मुखालफे मसीह साबित करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कोई भी मुंह खोल के कह सकता है ओ तुसी मुखालफे मसीह हो, आपको कह सकता है, मुझे कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। दुनिया के अंदर जब कोई किसी के मौकफ से मुतफिक होना तो वो लोग मुखालफे मसीह कह देते हैं, उसे कहते हैं जी तू मुखालफे मसीह। ये तो एक डायलॉग बन गया है आज कलीसिया के अंदर कि लोग किसी की बात से मुतफिक ना हो तो कहते तू मुखालफे मसीह है। लेकिन हमने बाइबल की रूह से देखना है कि मुखालफे मसीह कौन है और उसकी निशानी क्या है। एक ही निशानी बता रहा हूं, फिर मैं अहद जदीद की तरफ आऊंगा। एक ही हवाला इसके लिए दे रहा हूं, दानियल 7 बाब आयत नंबर 25। बहन तालिया से गुजारिश है कि वो इसे पढ़ दें। जी पास्टर जी, दानियल 7 बाब आयत नंबर 25। 7 बाब। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। आमीन। अच्छा जी, तमाम क्रिश्चियन स्कॉलर, जूडाइज्म के जो मसीनिक स्कॉलर हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं कि ये बात मुखालफे मसीह के हक में लिखी हुई है। सारे मानते हैं कि ये मुखालफे मसीह के बारे में लिखी हुई है, इस पर कोई बहस बनती भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुखालफे मसीह की निशानी क्या है, वो ये है,
और वो यानी मुखालिफ मसीह हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। और मुकर्रा वक़ात, यहाँ जो लफ्ज मुकर्रा वक़ात है उर्दू में, आप बेशक अपनी इब्रानी बाइबल खोलें तो आपको यहाँ लफ्ज मयादीन मिलेगा, जिसका मतलब ईदें है, जिसका मतलब है ईदें। तो वो मुकर्रा वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। तो पहाड़ी वाज जो कि मैंने अपने चैनल पर इसकी मैक्सिमम मेरे ख्याल है कि 4 से 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं पहाड़ी वाज के बारे में, कि जो लोग कहते हैं कि शरीयत मसीह ने आकर बदल दी और ये नाम मसीह का लेते हैं कि मसीह ने बदली, नबियों ने ये तालीम दी है कि ऐसी शरारतें एक मुखालिफ मसीह आकर करेगा, यहोवा खुदा का बेटा नहीं, मसीह नहीं, बल्कि मसीह का मुखालिफ आकर ये काम करेगा। और यही इसी काम का जो जिम्मा है आज कलीसिया ने मसीह पर लगा दिया कि मसीह ने बदल दिया है, मसीह ने आगे शरीयत बदली। अब नबी ने ये कहा है कि जो कोई शरीयत को बदलेगा ना जी, वो हक ताला के खिलाफ होगा, वो हक ताला के क्या होगा, खिलाफ होगा, यानी मुखालिफ होगा, वही मुखालिफ मसीह है। और जो एक अहम चीज जो मैं आपके सामने जो दूसरी रखना चाहता हूं वो ये है कि वो मुकर्रा वक़ात यानी ईदों को भी वो बदल देगा। सबसे पहले इपिफिनस चहारम और पंचम के दौर में कैलेंडर चेंज हुआ और शमसी कैलेंडर था जिसके 364 दिन थे और उसके अंदर 4 तकूफा के दिन थे और तकरीबन तकरीबन जो बिब्लिकल ईदें हैं वो 94 ईदें हैं, 94। और जब मैंने कैलेंडर 6 साल तक, आप सबको पता है मैंने 6 साल सिर्फ कैलेंडर पढ़ा है, 94 ईदों को खत्म कर दिया गया जड़ से। और यूनानी बादशाह इपिफिनस चहारम और पंजम ने क्या किया कि इसराइल को कहा कि तुमने कमरी कैलेंडर मानना है। उसने बाबली कैलेंडर इनको दे दिया और इन्होंने बाबली कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया और कमरी कैलेंडर पर उन्होंने ईदें मनाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि 350 या 20 सालों के अंदर अंदर 400 से भी ज्यादा काहिन जो हैं वो हलाक हुए, क्योंकि तौरात का ये कानून है कि मुकर्रा वक्त पर यौम कपूर के दिन, जो यौम कपूर का दिन होगा उस पर काहिन जो है मुकर्रा वक्त पर वो पाक मकाम में आए, आगे पीछे बेवक्त वो मेरे हजूर ना आए। तो इसराइल के अंदर ईदों के दिन डिस्टर्ब कर दिए गए, ठीक है जी। वो जो बहुत रूहानी सन फकी फरीसी ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ पैसे वैसे उन्होंने मिलना, थोड़ी जी इज्जत मिली। तो आपको पता है कि जिस शख्स को थोड़े से पैसे वैसे मिले या थोड़ी सी इज्जत मिले तो वो ललचाने लगता है। पंजाबी च कमा दे राणा वग लग पैंदियां, तो उसकी कंडीशन वो नहीं रहती, उसको सच झूठ की कोई तमीज नहीं रहती। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने यूनानियों की चमचागिरी करते करते यहोवा पाक खुदा के मुकर्रर वक्त को भी चेंज कर लिया उसके कहने पर, इपिफिनस शहारम के कहने पर। और ये सब कुछ किसने कराया? मुखालिफे मसीह की रूह ने। और फिर ये चलते 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 तो थोड़ा बहुत जो निजाम कलीसिया के अंदर मौजूद था, ऐसा हुआ कि 325 में आकर जब रसूलों ने तालीम दी या नाजील लिखी गई, अहद जदीद जब लिखा गया, और ये मैं अहद जदीद से भी साबित कर चुका हूं कि रसूलों ने और मसीह ने भी उस कमरी कैलेंडर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने वही कैलेंडर फॉलो किया जो हैकल में डेड सी स्क्रोल से कैलेंडर साबित हुआ है, जिसको मैं आजकल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ थोड़े अरसे के बाद, आपको वो भी सिखाऊंगा कि तोरा का कैलेंडर कैसा है। जो कैलेंडर की सेटिंग यहोवा ने अपने कलाम में बताई है, वो सेटिंग तो सदियों से किसी ने बताई नहीं है, ना सेमिनरीज के अंदर बताई गई, ना कॉलेजेस के अंदर बताई गई, ना कलीसिया के अंदर बताई गई। एक तबके ने हमें कमरी कैलेंडर पर लगा दिया और एक तबके ने हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर पर लगा दिया, जिसे आज अंग्रेजी कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है, जो जिसके 365 दिन है। लेकिन जो असल कैलेंडर था वो हमारी निगाहों से छुपाए रखा और किसी ने हमें नहीं बताया कि कैलेंडर कौन सा। बहरहाल एक बिगाड़ वहां हुआ और दूसरा बिगाड़ आया 325 निकाया की काउंसिल में, जहां 318 विश्वों की काउंसिल हुई और वहां सब ने मिलकर क्या किया, यहोवा की ईदों को खत्म कर और कहा जी यहूदियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है, हम अलग कौम है, वो अलग कौम है। जबकि आप अहद जदीद को देखें
जहां पर लफ्ज आप इमाल की किताब में पढ़ते हैं ना कि इंताकिया में सबसे पहले मसीही कलीसिया मसीही कहलाई, वहां पर जो इब्रानी लफ्ज है, अगर आप इब्रानी नया अहद पढ़ें तो वहां पर इब्रानी लफ्ज है मुशियाखीन। मुशियाखीन का मतलब होता है जिससे लफ्ज मसियानिक निकला है। अब इब्तदाई कलीसिया जो थी वो तो मुशियाखीन यानी मसियानिक कहलाती थी, ठीक है जी, जो कि यहूदियों का एक फिरका है, कौम नहीं है, अलग से कोई कौम नहीं है। जैसा कि पतरस रसूल ने अपने खत में लिखा कि तुम शाही कहानों का फिरका और मुकद्दस की हुई कौम हो। लोग सोचते हैं कि ये गैर कौमों को खत लिखा गया, जबकि आप मेरा मौजू मेरा एक मौजू है वो देखें जाकर, इसराइल की खोई हुई भेड़। उसमें मैंने साबित किया है कि रसूलों ने तमाम खतूत जो है वो इसराइल को लिखे हैं और 10 कबीलों को लिखे हैं, क्योंकि 10 कबीले 700 साल पहले परगिंदा हो चुके थे, उन्हीं को उन्होंने लेटर लिखे हैं। और ये लेटर जब वो लिख रहा था पतरस, तो उसने पता क्या कहा कि तुम शाही कहानों का फिरका और मुकद्दस की हुई कौम हो। यही बात आप खरूज की किताब में जाकर पढ़ लें। खरूज उसका 19 बाप उसकी आयत नंबर 5 और 6 में जब आप पढ़ते हैं तो यही बात खुदा बनी इसराइल से कहता है कि तुम मुकद्दस की हुई कौम हो और शाही कहानों का फिरका हो। तो पलूस वो इक्तबास पतरस वो इक्तबास उठाकर अब जिनको लेटर लिखला वही बात उनको कह रहा है। अब एक रसूल कैसे ये बात किसी गैर कौम को कह सकता है? कभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात तो इसराइल से कही गई थी और वही बात दोबारा से वो उनको कहता है, ठीक है जी। सो कोई दो कौमें नहीं है, एक ही कौम है। हाँ, उस कौम के अंदर बड़े फिरके आए, लेकिन एक ऐसा फिरका आया, एक ऐसा फिरका आया जो यहोशुआ ने खड़ा किया, जो मसीह ने खड़ा किया, जो इसराइल को सही राह पर लाना चाहता था, जिसको इब्रानी में मुशियाखीन और अंग्रेजी में उसका जो सफर करते करते लफ्ज निकला वो मसीनिक निकला और उर्दू में उसका तर्जुमा मसीही हो गया, ठीक है जी। जिद नाल आजकल बहुत सारे मसीह भैन भरा जिस लफ्ज नाल बड़ी नफरत करते हैं ना, मसीनिक लफ्ज नाल, ਇਹਦੇ अंदर मसाया का ना है। और कुछ लोगों ने तो बदतमीजी की, ये हद क्रॉस कर दी कि लफ्ज मसीनिक को लफ्ज मिसएनिक से चढ़ाकर बोलने लगे और ये भूल गए कि इस लफ्ज के अंदर मसाया का नाम मौजूद है, मसीह का नाम मौजूद है। इतनी ज्यादा तौहीन की जाती है आज पाकिस्तान के अंदर भी, बहुत सारे लोग ये हसद के साथ और बहुत अजीब तरीके से ये नाम लेते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। तो 325 में भी ये बदल दिया गया और मुखालफे मसीह की जो स्पिरिट थी उसने पूरे तौर पर काम किया और इस सारे काम का जिम्मा यसू पर और पलूस रसूल पर लगा दिया कि जी यसू ने शरीयत बदली है, तो पलूस ने कहा जी शरीयत अब हम उसके ताबे नहीं है, जबकि बाइबल ने निशानी दी है कि ये काम शैतानी स्पिरिट करेगी, ये काम अबलीस करेगा, ये काम शरीर करेगा, हैवान करेगा। ए ना चुक के कलीसिया ने मसीह डाला ताकि मसीह करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आए। अगर मसीह ने शरीयत बदली तो मसीह ने फिर शरीयत को मानने की तालीम क्यों दी? पॉइंट नंबर 3 में मसीह की शरीयत के लिए तालीम क्या थी? 11 हवाले पढ़ेंगे हम मसीह के बारे में, मसीह ने तालीम क्या दी या मसीह के मतलब क्या है। मेरे साथ लूका 2 बाप आयत नंबर 22 तक 24 निकाल कर अपनी बाइबल में से रख लें, मैं आपके सामने ये पढ़ने वाला हूँ। क्या लिखा? फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है, हर एक पहलोठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावन की शरीयत के स्कॉल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। तो यहां पर आप देख लें कि जनाब मसीह के बारे में जब आप देखते हैं तो वाज़िया तौर पर यह लिखा है कि उन्हें शरीयत के मुवाफिक उनके जब पाक होने के दिन पूरे हुए तो उन्हें हैकल में लाया गया और वहां पर शरीयत के मुवाफिक जो है सब कुछ अदा किया, यानी मसीह ने शरीयत को फॉलो की, शरीयत की ताज़ीम की। अब आते हैं एक और नबी की तरफ और वो है यूहन्ना नबी। उसके लिए भी पढ़ लेते हैं नए अहद में से, क्योंकि ये मसीह के साथ गलत रखता है। पहला चैप्टर 1 है जी लूका की इंजील, वर्स नंबर है 59 है। तो यहाँ लिखा है और 8वें दिन ऐसा हुआ
कि वो लड़के का खतना कराने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। आमीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूहन्ना नबी जो मसीह के आगे आगे तालीम देने आया था, उसकी आवाज बनने आया था और उसकी राहें सीधी करने आया था, उसका भी खतना शरीयत के मुताबिक किया गया। ठीक है जी। लूका 2 आयत नंबर 21 यहाँ लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। जहां भी देख लें यहोशुआ हमशिया यानी यीशु अल मसीह का भी खतना किया गया शरीयत के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, मत्ती 17 आयत नंबर 5 था 20 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ताबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्ताबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। यहाँ पर मसाया ने वाज़िया तौर पर, यहोशुआ ने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि अगर कोई शरीयत के छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़ेगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। और छोटे का मुहावरा उस दौर में गुलाम के लिए इस्तेमाल होता था, यानी वो बादशाही में गुलाम होगा, उसके गले में संगला डाला जाएगा, जिस तरह से किसी कुत्ते या किसी जानवर के गले में डाला जाता है। यानी उसकी हैसियत एक जानवर से ज्यादा नहीं है। जो कोई शरीयत के हुक्मों को तोड़ेगा, ये मसीह की तालीम है, ये यस्सु की तालीम है, जिस यस्सु के बारे में ये कहा जाता है कि उसने शरीयत बदल दी, जबकि वो ये कह रहे हैं कि शरीयत को आपने वैसे ही मानना है जैसे मनोहन कोई सीना पर दी गई थी, और उसका एक नुक्ता एक शोशा यानी जेरो जबर भी खत्म नहीं होगी। और टाइमलाइन क्या दी गई? टाइमलाइन दी गई, टाइमलाइन ये दी गई कि जब तक जमीन और आसमान न टल जाए। आप यकीन करें कि आप इस वक्त जमीन पर बैठे हुए, और आप अगर किसी कमरे में तो बाहर निकल कर देख लें, आसमान आपके सर पर कायम है। ठीक है जी, आसमान भी कायम है, जमीन भी मौजूद है। तो ये झूठे लोग कौन है जो ये कहते हैं कि शरीयत बदल गई, शरीयत खत्म हो गई? ये तो यीशु के खिलाफ है डायरेक्टली। इसको कहते हैं मुखालिफे मसीह, कि जो मसीह ने कहा है उसके ऑपोजिट सिखाना। यानी मसीह कह रहा है कि शरीयत ना टली है और ना टल सकती है। जब टली नहीं तो किस लिए नहीं टली? यहोशुआ ने आगे आयत नंबर 19 और 20 में कह दिया, इसलिए नहीं टली क्योंकि उसके छोटे से छोटे हुक्मों पर भी क्या करना है? अमल करना है, इसलिए नहीं टली। और जिस किसी की रास्ताबाजी फकीरों फरीसियों से ज्यादा ना हुई, वो बादशाही में एक गुलाम की हैसियत रखेगा, वो एक गुलाम होगा। अब पूरी दुनिया के अंदर शरीयत के खिलाफ इतना गंद पाया जाता है, इतनी घटिया गुफ्तगू लोग करते हैं, शरीयत के खिलाफ इतनी ज्यादा गलत तालीम देते हैं कि लोग यीशु मसीह की मुखालफत पर उतर आए। यीशु ने जब कहा भाई छोटे से छोटे हुक्म को नहीं तोड़ना, तो दैट्स ऑल, नहीं तोड़ना। ठीक है जी। हाँ, उसकी कंडीशन होती है, उसके लवाजमात होते हैं। अगर वो लवाजमात नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो वो हुक्म खत्म नहीं है, वो हुक्म बदला नहीं है, वो हुक्म जस्ट होल्ड है, जस्ट होल्ड है। वो ना खत्म है, जैसे उसकी कंडीशन होगी, उसके लवाजमात आएंगे, वो हुक्म ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मत्ती 7 आयत नंबर 12 क्या लिखा है? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करो, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। इस हवाले में यीशु अल मसीह ने, यहोशुआ मसीह ने कहा कि जो तालीम मैं तुमको दे रहा हूं, यानी जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी करो। ये तालीम जो मसीह ने दी, मसीह ने कहा यही तालीम नबियों और तौरेत की भी है, यही तालीम तौरेत और नबियों की भी है, यही करना। मसीह ने कहा यही करना।
आज कहा जाता है ये नहीं करना, हम उसके मतहत नहीं है, हम उसके ताबे नहीं है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो यहूदियों के लिए थी, वो तो फलाने के लिए थी, हमारे लिए थोड़ी थी, हम तो गैर कौम है। ठीक है जी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये गलतियों का हवाला फिर दिया क्यों जाता है जब वो यहूदियों के लिए थी। ये हवाला अक्सर हमारे सामने रखा जाता है पौलुस रसूल का कि अब हम शरीयत के मतहत ना रहे। तो उसकी लैंग्वेज तो चेक करें, वो कह रहे हैं अब हम शरीयत के मतहत ना रहे, यानी पहले थे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम तो, हमारे लिए तो शरीयत थी ही नहीं, शरीयत तो यहूदियों के लिए थी। जब आपके लिए थी ही नहीं तो फिर आप पहले मुतहद किसके थे? ये बात उनको कही जा रही है जो पहले मुतहद थे उसके, वो कह रहा अब नहीं है। तो वो मुतहदी किस बात की कर रहा है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। और मैं ये बात, एक मेरा मौजू है पलूस और शरीयत, उसमें समझा चुका हूं और उसमें मेरा दावा है, और मैं आज भी ये दावा कर रहा हूं कि पलूस रसूल ने एक सिंगल आयत भी यहोवा पाक खुदा की शरीयत के खिलाफ नहीं लिखी अपने खतूत में, और ना ही उसने कभी ये कहा है कि तुमने शरीयत को अमली जामा नहीं पहनाना। उसने जो कुछ कहा है लोग तो उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि ना लोगों ने यहूदियत पढ़ी, ना लोगों ने तौरात सही तरीके से पढ़ी, ना लोगों को इब्रानी आती है, ना उन लोगों ने जूडाइज्म, तीन तीन अदवार का जूडाइज्म पढ़ा, ना यहूदियों की सकाफत, ना उनकी लैंग्वेज, ना उनकी तहजीब, ना उनका कल्चर, ना उनके मुहावरे, ना उनकी कुछ भी नहीं आता। और धड़ करके कह दिया जी पलूस ने ऐसा कहा। पलूस ने ऐसा नहीं कहा। पलूस के खतूत को यहूदी पस मंजर में देखें, क्योंकि वो एक यहूदी था, वो एक इसराइली था, और उनकी रवायतें, उनकी रस्में, उनकी लैंग्वेज, उनके मुहावरे, उनकी सकाफत, ये सब चीजें आपको अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स कवानीन को नहीं समझता, आइन की सेटिंग नहीं समझता, वो पालूस को कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए पतरस रसूल ने कहा कि अहमक और जाहिल लोग पालूस की बातों को खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। ठीक है जी। सो मत्ती 23 बाब आयत नंबर 2, यहां मसीह क्या कहते हैं? मसीह कहते हैं फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। यानी मसीह का साफ साफ कहना है कि भाई जो कुछ मूसा की तो तालीम से तुम्हें बताया जाए वो सब मानना है। ये मसीह की तालीम है, ये है मसीह की तालीम। वो शख्स झूठा है, फरेबी है, मुखालफ मसीह है, उसके अंदर तस्वीरें हैं, बदरूहें हैं। जो शख्स ये कहता है कि तौरात पर अमल नहीं करना, मूसा की तौरात पर अमल नहीं करना, वो मसीह के अगेंस्ट खड़ा हुआ दुश्मन है मसीह का, वो है मसीह का दुश्मन। देख ले मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ वो तुम्हें मूसा की तौरात से बताए वो सब करो, लेकिन उनके से काम नहीं करने। कौन से काम? कि वो सिखाते तो हैं लेकिन खुद नहीं करते, यानी उनका जैसा रवैया नहीं इख्तियार करना तुमने तौरात के साथ कि दूसरे ने सिखाया जाना, खुद अमल नहीं करना, ये नहीं कॉपी करना। बाकी उनकी बातें जो वो बताते हैं उसको पूरा करो, उन्हें उन पर अमल करना शुरू कर दो। ये है मसीह की तालीम, ये है हकीकी तालीम। मत्ती 23 बाब आयत नंबर 23, मसीह ने अगली तालीम क्या दी, सुने। ऐ रयाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। सुन लें, मसीह ने फकीरों और फरीसियों को क्या कहा? नंबर 1 रयाकार, और नंबर 2 तुम पर अफसोस। किन पर अफसोस हो रहा है? जरा सुने कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। यानी मसाया के कहने का मतलब यह है, सौंफ और जीरा से मुराद छोटे हुक्म, और ज्यादा भारी बातों से मुराद शरीयत के बड़े हुक्म, और उनमें से 3 का जिक्र भी कर दिया। एक है जी इंसाफ, दूसरा है रहम, और तीसरा है ईमान। अच्छा, मैं जरा ना फजल वाले भी समझाना चाहना वा, अगर एक कोई फजल का नारा मार के शरीयत को मनसूख करार देता है या नहीं मानता, तो मैं उसको ये पूछना चाहता हूँ, यार जब तुम शरीयत को मनसूख करार दे दोगे, शरीयत से तलब तोड़ दोगे,
तो बाइबल तो कह रही है कि रहम यानी फजल जो है वो शरीयत की तालीम है। शरीयत खत्म तो तेरा फजल भी साथ ही खत्म। शरीयत कायम नहीं तो फजल कैसे कायम रहेगा? और जो लोग ये कहते हैं कि ईमान पर चलना है जी, शरीयत पर नहीं चलना, तो मसीह कह रहा है ये शरीयत की भारी तालीम है। तो भाई शरीयत खत्म तो तेरा ईमान भी खत्म। अगर तुम शरीयत के मतहत नहीं तो तुम्हारा ईमान भी कहां से आएगा? और इंसाफ, मसाया की अदालत भी, मसाया अदालत करने भी नहीं आएगा। ये शरीयत की भारी तालीम है। अगली बात सुनो, अगली बात है लाजम था। मसाया ने क्या कहा? लाजम था। लाजम लफ्ज कहां आता है? लाजम लफ्ज वहां आता है जहां गुजारा ना हो, यानी इसके बगैर गुजारा नहीं है। मसाया ने कहा लाजम था कि ये भी करते, यानी छोटे छोटे हुक्म भी मानते, और वो भी ना छोड़ते, यानी बड़े हुक्मों को भी मानते। फिर अगले अल्फाज सुने, क्यों मसाया इनको रयाकार कहता है? क्यों मसाया इन पर अफसोस करता है? क्योंकि ये शरीयत को रद्द करते थे, नहीं मानते थे फरीसी। ये फकी और फरीसी शरीयत मुखालिफ थे। मसाया इन पर अफसोस कर रहा है, उनको रयाकार कह रहा है। क्या आज ये बात उन पर सादक नहीं आती जो शरीयत को रद्द करते हैं? क्या आज बा मुताबिक मसीह के, क्या वो रयाकार नहीं है? क्या उन पर अफसोस वाजिब नहीं है? और अगले लफ्ज तो सुनने बड़े सख्त हैं। उनको मसाया ने क्या कहा? है अंधे राह बताने वालों, यानी जो शरीयत को रद्द करता है, जो शरीयत की भारी तालीम और छोटी तालीम को रद्द कर देता है, यहोशुआ के नजदीक, मसाया के नजदीक वो अंधे हैं। वो तो दूसरों को राह बता रहे हैं, वो खुद अंधे हैं। वो दूसरों को राह क्या बताएंगे? ये है मेरे यस्सु की तालीम। इसलिए मैं कई अरसे से चीख रहा हूं, 14 सालों से चीख रहा हूं कलीसिया के सामने कि शरीयत को फॉलो करो। जितने लोगों ने तुम्हें शरीयत से हटाया है, ये सारे अंधे हैं, ये रयाकार हैं, इन पर अफसोस करो। क्योंकि आगे लिखा है, और राह बताने वालों जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट निगल जाते हो। ये है मेरे यस्सु की तालीम। उसने शरीयत ना बदली ना खत्म की, बल्कि उसने तो बाकायदा जंग की उन लोगों से जिन्होंने शरीयत को तोड़ा। उनको रयाकार कहा, उन पर अफसोस किया, उनको अंधे कहा। ऐसे लोग सब बिदती, रयाकार और अफसोस के लायक हैं और अंधे। लूका 16 आयत नंबर 17 पढ़ रहा। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। चलें, मैं आपके सामने चॉइस रखता हूं। अगर आप लोग आसमान को टाल सकते हैं, जमीन को टाल सकते हैं, तो जरूर बताएं। मेरे सामने भाई अकबर साहब बैठे हैं, भाई सुल्तान भी हैं, मेरे घर पे ही हैं, उनकी अहलिया भी। मैं इनसे पूछ लेता हूँ जी, हम क्या जमीन और आसमान को टाल सकते हैं? जी जी सुल्तान भाई। नहीं नहीं है जी, नामुमकिन। भाई तो थोड़ी देर मिट्टी खोदी ना, साड़ी बस हो जाती है जी। आप आसमान से एक तारा तोड़ कर दिखाएं। जब आप ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो मसाया की बात सुने जरा, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जब आप ये जो आसान है, जिसको मसीह ने आसान कह दिया, वो कायम है, वो नहीं हम कर सकते, तो नुक्ता कैसे? तो शरीयत तो कह रहा है उससे भी ज्यादा सख्त काम है, उसको कैसे कर सकते हैं? इतना मुश्किल, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन। बताएं जी, चर्चेस के अंदर क्या सिखाया जाता है? मिट गई, खत्म हो गई, टल गई, यही कहा जाता है। झूठा बना दिया मसीह को। मसीह कह रहा है नहीं टल सकती, कायम है, मानना है इसको, इस पर अमल करना है। बताएं कौन हुआ मुखालिफ मसीह? जो मुनकर है इस बात से। यसु का मुखालिफ कौन हुआ? वो जो यसु के अंगेंस्ट बोलता है, जो यसु ने कहा उसके ऑपोजिट बोलता है। यसु ने कहा है कि शरीयत को इतना ही टालना इतना ही मुश्किल है, बल्कि इससे आसान आसमान जमीन को टालना है।
हालांकि वो खुद आकर टालेगा इसे, आसमान और जमीन को, है जी। और हम यहाँ चर्च में खड़े होकर पुलपट कोट के नाच के लाला लाला मचा कर हम आराम से इसको टाल देते, कलीसिया के जहनों से टाल दिया शरीयत को, दिलों से टाल दिया शरीयत को, ईदों को खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और हम जी यसू के सिपाही, हम जी यसू के पैरोकार हैं। देख लें, ये नक्शा बता रहा है कि जो इसके अगेंस्ट है वो यसू का सिपाही नहीं, वो मुखालफे मसीह है, वो है मुखालफे मसीह। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 7 बाब आयत नंबर, यूहन्ना की इंजील 7 बाब आयत नंबर 19 में लिखा है, क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? सवालिया निशान है, बेशक अपनी बाइबल निकाल कर पढ़ ले। तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता, तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? पति फिर ऐसी ही शरीयत पर अमल नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने यसु को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया, कत्ल करवाया रोमियों से। कत्ल करने उन्होंने, वो शरीयत मुखालिफ थे, शरीयत को तोड़ते थे। मसीह ने खुद बताया कि तुम शरीयत को तोड़ते हो, ऐसा ही है ना। मसीह ने कहा तुम मेरे कत्ल की कोशिश में हो, यानी एक नाफरमान शरीयत का वो मसीह को दोबारा दोबारा इलानिया जलील करता है, सलीब पर मसलूब करता है। चले, क्या है गुनाह? कैसे वो जलील करता है मसीह को, मसलूब कैसे करता है? यूहन्ना के खाते में लिखा है शरीयत को तोड़ना ही गुनाह है, शरा की मुखालफत ही गुनाह। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है गुनाह करने वाला एक दफा तौबा जो कर ले और दोबारा गुनाह करने वाला वो इलानिया मसीह को सलीब पर क्या करता है? मसलूब करके जलील करता है, बेइज्जत भी करता है साथ में। खुदा माफ करे। इधर हमने एक रटी रटाई तालीम जो है वो बना ली, बिना नॉलेज के, बिना तालीम के। मुझे पाकिस्तान के सेटअप पर अफसोस होता है आज। जिसको इब्रानी नहीं आती उसे पादरी बना दिया जाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता 3 साल की सेमिनरी करा के उसे डिप्लोमा पकड़ा के कहते हैं तू मजहबी लीडर है। मुझे 14 साल हो गए यहूदियत पढ़ते हुए और 14 साल से मैं इब्रानी पढ़ रहा हूं। बाइबल को समझने के लिए ये 3 साल का वक्त जो है वो मुयत कर दिया गया कि बस इधर ही है, तुम अब लीडर हो, तुम अब टीचर हो। ये एक माइंडसेट बना दिया गया और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। जिन्हें टुब्बी ले ली वो बाज पादरी बन गया। ये आज हमारा सेटअप है। मैं जब अपनी कौम को देखता हूं तो दिल आंसुओं से रोता है, पीटने को दिल करता है, सर में खाक डालने को दिल करता है कि क्या हाल कर दिया इसका, बुरा हाल कर दिया। काश मसीह की तालीम को माना जाता, काश मसीह की तालीम को फॉलो किया जाता, तो आज हमारे हाल ये ना होते। कौमी असेंबली में खड़े होकर हमें कोई चुड़ाना कहता, क्यों जी कहता, हमारी बेटियों को कोई जबरी मजहब तब्दीली ना करवाता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अगर तुम मेरी शरीयत और मेरे आइन को तोड़ोगे तो तुम्हारी बेटियां गैर कौमें ले जाएंगी। ये वहां सजा, एक लानत है ये। और इसके जिम्मेदार लीडरान है, सिखाने वाले हैं, जिन्होंने मसीह की तालीम की पैरवी नहीं की, फजल के नाम पर लोगों को गुमराह किया, खुदा के अहद से दूर किया। आगे बढ़ते हैं। लूका 16 बाब आयत नंबर 19 31 तक आपने पढ़ लेना, मैं लेकिन एक ही आयत पढ़कर, क्योंकि ये लंबा है, एक ही आयत पढ़कर बाकी कहानी मुंह जुबानी आप लोगों के सामने रखूंगा। लिखा है एक दौलतमंद था जो इरगवानी और मीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। अगली कहानी आप बाइबल खोलकर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 31 आयत तक है, 19 से शुरू कीजिएगा। यहां पर लिखा है कि जब उसको उसके दरवाजे पर डाला गया तो उसने गैर जिम्मेदार होते हुए लाजर का ख्याल ना किया। ये है जी लूका 16 बाब है, आयत नंबर 19 से लेकर 31 तक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो वो अमीर आदमी क्या होता है कि मर जाता है और गरीब लाजर भी मर जाता है। गरीब लाजर को बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है और अमीर आदमी भी जब अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचता है कहां खोलता है? अजाब में। और जब गरीब लाजर
अपने मंजिल पर पहुंचता है तो वो बाप अब्राहम की गोद में आंखें खोलता है। तो अब वहां किस जो स्टोरी है मसाया बताते हैं कि अमीर आदमी अजाब में मुब्तला होकर मोहतरम बाप अब्राहम से कहता है कि ए बाप, लाजर को क्या है कि अपनी जो उंगली का सिरा है, जरा गौर करें, उंगली का, डॉक्टर भाई, उंगली का सिरा, गिलास, पानी का गिलास नहीं मिलना ये, ठीक है जी। ये नहीं कह रहा कि मुझे एक मिनरल वाटर की बोतल दे दे, ये नहीं कह रहा। ये नहीं कह रहा कि मुझे फ्रिज में से एक गिलास ठंडा पानी दे दे, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहा है उंगली का सिरा डुबोकर, उसके साथ उंगली के साथ कितना पानी आएगा जी? एक कतरा। कहने का मतलब यह है कि वो एक कतरा पानी मांगता है, मिलता है उसे? नहीं मिलता। मेरी जुबान तर्क है। सुने मसाया वो सॉरी इब्राहिम, बुजुर्ग इब्राहिम क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो अपनी अच्छी चीजें जमीन पर ले चुका, और इसी तरह गरीब लाजर भी जमीन पर अपनी बुरी चीजें ले चुका। कुछ लोग कहते हैं ये जी जेडे ज्यादा खाने पीने लोग ने उठे जाकर तड़पण गए ऐसा आयत नु लैके, नहीं ये बात नहीं है। असल वजह तो आगे जाकर मोहतरम इब्राहिम समझाते हैं कि मैटर गरीब अमीर होना नहीं है, मैटर कुछ और था। मैटर क्या था? फिर वो और चिल्लाता है और वो कहता है क्या बाप अब्राहम, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि मुर्दों में से किसी को क्या कर, मेरे भाइयों के पास जिंदा करके भेज, क्योंकि मेरे कितने भाई और 5 भाई हैं। वो जाकर उनको बताएं कि भाई ऊपर ये वाला माहौल है, यहाँ वाला ये माहौल है, अपने तरीके बदल। हाँ, तो भैया यहाँ नहीं आना, यहाँ आने के लिए से पहले तरीके अच्छे कर लो, बड़ा मसला इधर, ठीक है, यहाँ बड़ा हिटअप है मामला इधर हिटअप है। तो मोहतरम बाप अब्राहम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनके पास, जरा सुने, उनके पास वो बचना चाहते हैं, 5 भाइयों को बचाना चाहता है वो। मोहतरम इब्राहिम ने एक बड़ी खूबसूरत बात, और ये कहानी कौन सुना रहा है? यीशु अल मसीह। कौन सुना रहा है? यीशु अल मसीह। तो क्या कहा उन्होंने? असल में वो सिखाना क्या चाहते हैं मसाया? वो कौम को सिखाना चाहते थे अगर बचना है ना जहन्नम से तो क्या करना है तुम लोगों ने, जरा सुनो। मसाया कहते, वो अब्राहम कहते हैं उनके पास मूसा और अंबिया तो है। कौन है? मूसा और अंबिया। चलें जी, बताएं जहन्नम से बचने के लिए आपको किन को फॉलो करना पड़ेगा, किन को सुनना पड़ेगा? मूसा और अंबिया। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। कौन कह रहा है? यीशु। पादरी कहता है नहीं, तो रेत जिंदगी नहीं कहने देती, तो रेत कहने जहन्नम तो नहीं बचाती। ये बात किसकी है? ये मसीह कह रहा है जहन्नम से कौन बचाएगी जी? अंबिया और मूसा, यानी उनकी तालीम, उनकी तालीम बचाएगी। मसाया ने वाज़िया तौर पर सबको समझा दिया कि भैया अगर तुम लोगों ने जहन्नुम से बचना है तो इस तालीम को, तो मूसा की तालीम को और अंबिया की तालीम को फॉलो करो। और एक बात बताऊं, वैसे मैं समझते हैं इसकी दुआ सुनी भी गई। दुआ कैसे सुनी गई? मसीह मुर्दों में से जी उठा, मसीह मुर्दों में से जी उठा। लोग कहते हैं ना जी, मुझे कई पादरियों ने कहा कि जी इरशाद आजम सुनाया करें जी, छोड़े इन बातों को, बड़ी बड़ी बातों को। मैंने कहा भाई आप इरशाद आजम को गौर से पढ़ लें, उधर क्या लिखा हुआ है। जाओ सारी दुनिया के सामने इंजील की बना दी और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। वो कौन सी बातें? ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मसाया यहाँ कौन से हुक्म दे रहा है कि तो रेत पर क्या करो, अमल करो। छोटे से छोटे हुक्म को भी ना तोड़ना, जो कुछ तुम्हें वो मूसा की तालीम से बताते हैं वो सब करो। ये हुक्म दिया मसीह ने। लोगों ने सिर्फ वो तो बपतिस्मा पढ़ लिया, इरशाद आजम पढ़ लिया, अंजील दी बना दी, तो जो खास बात थी उसको छोड़ दिया और अपने सेटअप को इरशाद आजम से जोड़ दिया। जबकि इरशाद आजम ये था कि बपतिस्मा देने तो बाद, शिगिर्द बनाने तो बाद
उन्होंने यह तालीम देनी है कि यसू की तालीम पे अमल करना है, और यसू की तालीम यह है कि शरीयत पर अमल करो। हालेलुया जी। देख लें क्या हाल कर दिया हमारी कौम है, दूर कर दिया शरीयत से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पर किसी की जिम्मेदारी है, ठीक है, जब आप पर किसी की जिम्मेदारी है, जब आपके दरवाजे पर किसी को डाला जाए तो तुरैत क्या कहती है? उसकी निगरानी, उसकी पूरी खबरगिरी, उसको संभालो। संभालो। अगर जन्नत में जाना है तो है आगे तो गाड़ी वाली बात, तो रेत पर अमल करो। तो रेत पर क्या करो? मैंने ये तेरे को बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, आगे बढ़ते हैं। मरकस 10 बाब आयत नंबर 17 था 23 में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? कौन सी जिंदगी? हमेशा की, एटर्नल लाइफ। फिजिकल लाइफ की बात नहीं हो रही, ठीक है? ये कोई आम जिंदगी की बात नहीं हो रही जो हम फिजिकली जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं है। वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूँ, ये मुझे बता। मसाया ने यहाँ 2 मशवरे इसको दिए। अच्छा, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नहीं कहता है कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, है उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर क्या किया है? अमल किया। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार, बड़ा मालदार। अच्छा, इस हवाले की लोग बड़ी रंग बिरंगी तफसीरें करते हैं कि ये कमी फलानी चीज थी। वो भाई, ये कमी 10 हुक्मों में से एक हुक्म तोड़ता था, ये सिंपल सी तफसीर है इसकी। तो मसाया ने कहा कि भाई तू एक हुक्म तोड़ना है, कोई बुरा कर तो तू तोड़ दे, गल खत्म। एक हुक्म तोड़ता था। आपको पता है कुछ लोग ये तालीम देते हैं, अच्छा जे तुम शरीयत अमल करना है फिर सारी तो करो, क्योंकि एक हुक्म भी तोड़ोगे तो फिर तुसी नाफरमान। हाँ, तो नाफरमान है वो जो एक हुक्म भी तोड़ता है। ये यसू ने कहा, यसू ने कहा वो नहीं पा सकता जिंदगी एक हुक्म तोड़ने से भी। ये यसू का कहना है। इसलिए तो पतरस कहता है कि जब रास्तबाजी बड़ी मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनाहगार का ठिकाना किधर है? वो ये बात हक है कि नहीं, एक हुक्म ही नहीं तुम रद्द कर सकते। मसाया ने उन्होंने कहा, तो ओ चल तेरे क्या कहा मसाया ने, चल एक ही टुटा है ना तेरे को, खैर। ना 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 ना, उसने कहा नहीं, एक बात की तुझ में कमी है। वो बड़ा उदास होकर चला। मसाया ने अगली बात क्या कही? मसाया ने ये कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही है जैसे ऊंट के सुई के नाके में से। तो जिंदगी सिर्फ यसु पर ईमान लाने से मिलती, तो यसु कह सकता था ना उसे, अच्छा यार तेरे को हुक्म टूट गए, मैं तो है इधर आ, मेरे पीछे आ जा। तुझे ये कह सकता था? उसने कहा, अच्छा तू ऐसा कर, तू हुक्मों को मानना है तूने, लेकिन हुक्मों को मान कर मेरे पीछे आना है, हुक्म तोड़कर मेरे पीछे नहीं आना। बाइबल 2 बातों पर यसु मसीह ने खुद कहा है, जो कोई मुझ पर ईमान रखता और मेरे हुक्मों पर अमल करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। ये है हमेशा की जिंदगी का दायरा और शर्त। अगर कोई सिर्फ तौरात को मानता है तो वो तो यहूदी भी मानते हैं, उनको तो नहीं मिलेगी जिंदगी। जिंदगी कैसे मिलेगी? तौरात पर अमल करना और यस्सु पर ईमान लाना, ये 2 बातें हैं। अच्छा, एक बड़ी मुसीबत है वो यहूदी जेडे मॉडर्न यहूदी ने, वो जनाब तौरात मानते हैं, वो यस्सु नहीं मानते। ये दोनों लहर है, वो यस्सु नहीं मानते। और जो यहाँ पर हमारे मसीह बहन भाई हैं, वो यसू ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤ नहीं मानते। ए देखो कितना बड़ा सिर, ठीक है जी। ये दोनों को अबलीस ने गुमराह किया, ठीक है जी।
तो ये है यसू की तालीम। अगली दफा हम पलूस रसूल के 11 हवाले पढ़ेंगे। अब मैं पलूस रसूल की तालीम से भी साबित करूंगा कि पलूस रसूल तो खुद शरीयत पर अमल करने की तालीम देता है। ठीक है जी। तो अगली दफा यही से शुरू करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अगर कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं जी।